सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं गई थी इब्राहिम मॉल की जो बेसमेंट में ग्रोसरी स्टोर है ब्राइडे, और लेकिन ग्रोसरी स्टोर में जाने से पहले मेरी नज़र जी टिक गई ईडन रॉप पर। एक बड़ा खूबसूरत ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नज़र को बस वहीं तक टिकने देती हूँ, मैं जिस काम के लिए मैं वो कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि मैं कुमार को ट्यूशन पे छोड़ के आई थी और वापसी पे मेरा दिल था कि मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ। ग्रॉसरी के बाद मेरा अगला प्लान था कि मैं जिम थोड़ा सा ज़रूर करूँ, और जिम मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं कोई ना कोई दिन में चाहे आधा घंटा कर लूँ, 1 घंटा करूँ ज़रूर, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है और वेट बढ़ने से हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। और तकरीबन 1.25 साल के बाद मेरा समझे कि थोड़ा सा ज़रा रूटीन में जिम स्टार्ट हुआ है, तो बेहतर है इसको मैं चलता रहने दूँ। हाँ जी, मैं ग्रॉसरी करने क्यों आई थी? ग्रॉसरी करने जी क्यों आते हैं क्योंकि घर में या तो मंथली आपका सौदा सिर्फ ख़त्म हो, या फिर ये होता है कि आपके घर को गेट टुगेदर हो। तो इस दफ़ा जी गेट टुगेदर मेरे घर थी और बड़ी मज़ेदार हाइटी थी, और हाइटी में क्या क्या होगा वो मैं आपको भी बता देती हूँ। और सबसे पहले जी मैं आपको बताऊंगी कॉफ़ी डिलाइट, जो कि मेरी सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने जो रेसिपी लगाई थी वो कॉफ़ी डिलाइट के नाम से लगाई थी। बहुत से लोगों ने बार बार भी कहा, स्पेशली जो आसपास के लोग हैं जिनको लगता है कि शायद हम चैनल पे वैसे डिटेल्स नहीं देते। मैं हालांकि मैं वैसे उनको औरल भी बताती रहती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा चले बड़ा टाइम हो गया, मैंने कॉफ़ी डिलाइट नहीं बनानी, मैं वो बना देती हूँ। और मैंने फिर ये सोचा कि चले आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। इसके अलावा सैंडविचेस बनेंगे, और क्या बनेगा, दही भल्ले बनेंगे, और इसके अलावा फ्रूट चाट थी और कुछ फ्रोज़न आइटम्स थे, और वो चले आपको शायद नज़र भी आ जाए व्लॉग में कहीं ना कहीं। तो ग्रॉसरी जी मैंने रखी, बिल पे किया, और मैंने जब आप ग्रॉसरी करने आते हैं ना, आपको सिर्फ ये नहीं होता कि आपने रूटीन की जो एक इवेंट की ग्रॉसरीज़ हैं, इसके अलावा घर के इतने दुख याद आ जाते हैं। और यही हुआ, मैंने काफ़ी सामान जो इसी चक्कर में ले लिया कि जो घर के लिए ज़रूरत था। फिर जो खातून खाना आता है उनका यही होता है कि मैं चलो आई हूँ, ये सामान भी ले लूँ, वो भी सामान ले लूँ। तो खैर जी, इसके बाद मैंने किया जिम, और जिम मैंने इसलिए किया कि कल मेरे घर पार्टी थी। मुझे ये था कि मेरा जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब आज मैं जितना थोड़ा घंटा कर लूँ, अगले दिन ये होगा कि चलो मेरी स्किप भी हो जाएगा, तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन आपके घर पार्टी होती है बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। और चूँकि मेरा अब स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता, सच बताऊँ, ख़त्म होता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जिम की वजह से और वॉक की वजह से मेरा स्टेमिना बहुत था माशाल्लाह, लेकिन अब थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। उसकी रीज़न ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरी वैसी नहीं रही, क्योंकि बहुत हब्स के दिन थे, गर्मी के दिन थे, तो मैंने वॉक बिल्कुल छोड़ दी। कुछ मेरी रूटीन बड़ी ख़राब हुई थी, अभी भी स्टिल ख़राब है। आप ये देखो कि मुझे हफ्ता हो जाता है मेरे से व्लॉग नहीं लगता। तो चलिए जी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। और मैंने वॉइस ओवर रेसिपी इसलिए करी क्योंकि इस टाइम यहाँ शोर था, ये दोपहर का टाइम था। अगले दिन का ये अब मैं आपके साथ अपनी रूटीन सेट कर रही हूँ। तो मैंने जी तकरीबन 2 कप पानी लिया, उसमें चीनी ज़रा मैंने दिल खोल के डाली। इतनी दिल खोल के डाली कि जब मैंने इसको टेस्ट किया तो थोड़ा तेज़ मीठा था। इस वाले जो मिक्सर में आपका मीठा बहुत तेज़ होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही कड़वा हद तक, लेकिन मीठा तेज़ होना चाहिए कि आपको पता चले कि तेज़ मीठा है। इसके अलावा जी मैंने 1 से 1.5 कप इसमें चम्मच मैंने डाला कॉफ़ी का, और इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिए कोको पाउडर के। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हर चीज़ जब इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो आपने चूल्हा बंद कर देना, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब आपने इसको यूज़ करना है तो उससे पहले आपका ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला ठंडा हो। और यहाँ जी देखें, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, हर चीज़ डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब जी चलते हैं रेसिपी के दूसरे पार्ट की। मैंने अमेज़ा पानी बेटे अच्छी तरह इसका आप डिप करो, इसके अंदर तक पानी जाए, ठीक है। ठंडा हो गया है, आपने बिल्कुल उसको रूम टेम्परेचर पे कर लेना है। और अब एक डिश में जी आपने ये डिश ले लेनी है। रस इस दफ़ा मेरी तरफ मोटे आए हैं, और ऐसे इसको आप ना यूँ थोड़ा सा यूँ कर लो, जो टूटा हिस्सा होगा ना, या ठहरो 1 मिनट के लिए ऐसे लगाएं। आज पहली दफ़ा जी मैं, हाँ इनसे 3-3 कर लो। आज ही पहली दफ़ा मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ हेल्प करा रही है पहले तो ये छोटी थी इसलिए इतनी हेल्प नहीं कर, बड़ी हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, रस को अच्छी तरह डिप करना है, इसके अंदर तक ये जाए जो भी पानी है, ठीक है, कॉफ़ी का। चलो बेटा, हम निकालो, टूट ना जाए, सही टूट जाएगा। हाँ, आप जो होते हैं स्लाइसिस जैसे होते हैं, ऐसे रस भी होते हैं, चौकोर वो वाला ले सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ मेरा ड्राइवर यही ले आया, लिहाजा फिर अब मैं ना इसी से मिलकर काम चला लूँ। इसको डिप अच्छी तरह करें ताकि पानी इसकी तरह अच्छी तरह इसमें चला जाए। ठीक हो गया बेटे, आप लगाओ तो मैं अगला काम करती हूँ। अगले काम में जी क्या है ये देखें। अगले काम में मैं पैन में डाल रही हूँ क्रीम। अभी तक मैंने इसमें 3 पैकेट डाल दिए हैं, और इसमें मैं 4 पैकेट डालूँगी। आप अपने रसों के हिसाब से
क्रीम यूज़ करें। और इसमें क्या जाएगा वो भी मैं आपको बता दूँ। क्रीम को बहुत हल्की आंच पे रखना है क्योंकि ये फ़ौरन पकना शुरू हो जाएगी। इसमें साथ साथ मैं डालूँगी चीनी, और चीनी जी आपने हंसपे ज़रूरत डालनी है क्योंकि ऑलरेडी जो है बेटा एक मिनट, कॉफ़ी वाले में है, कॉफ़ी वाले मिक्सर में भी काफ़ी चीनी है। वो आपकी जब आप महसूस करें ज़ुबान पे तो आपका तेज़ मीठा होना चाहिए क्योंकि रसों के अंदर जानी है, और फिर जब अंदर जाएगा तो थोड़ा सा जो मीठा होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें चीनी जाएगी और इसमें चॉकलेट्स जाएगी। चॉकलेट्स मुझे लानी मार्केट से जहन से निकल गई हैं, तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास अगर आपके घर में न्यूटेला है या आपके घर किसी भी किस्म का चॉकलेट स्प्रेड है, मेरे पास जैसे ये पड़ा हुआ है, तो मैं ये डाल दूँगी। तो प्लेन चॉकलेट आप इसमें डालनी है जो कैडबरी की आम। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल दिए, चीनी डाली और अब क्रीम डाली। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बस आपने मीठा ज़रा टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि अपने हिसाब से चीज़ें आपके रस के हिसाब से होंगी। तो कुछ रस होते हैं बहुत तेज़ मीठे होते हैं, वो मत लीजिएगा। नॉर्मल से आम बेकरी के रस होते हैं वो आप यूज़। क्रीम का बैटर भी तैयार हो गया, ये भी मीठा ही होगा, थोड़ा सा मीठा अपने हिसाब से आप रखें। तो यहाँ जी लग गए हैं रस इसमें डिश में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर ऐसे डालना शुरू करें। क्रीम ज़रा गर्म होगी, उबलने वाली तो इसमें रखनी नहीं है, जैसे गरम गरम ही होगी तो आपने इस पर डाल देनी। उससे ये होगा कि रसों पे जाके ना चिपक जाएगी और कुछ अंदर भी चली जाएगी। बाकी ये है कि वो फिर ठंडी क्रीम ना डालिएगा, उसका हिसाब अलग होगा क़यामत वाले दिन। आप भी ये सोच रहे हो। तो बस इसको बराबर कर, ये देखिए इस पे ये बिल्कुल आप ऐसे हल्का जो हाथ से कर लें ताकि हर तरफ बराबर हो जाए। अब इसके ऊपर कुछ भी आप इस पर जब ये ठंडी हो जाए इसको फ्रिज में रखें। उसके अभी तो फिलहाल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे और जब ठंडी हो जाएगी फिर इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं कोको पाउडर भी, चॉकलेट भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अगर आपके घर अखरोट है तो वो बारीक बारीक बादाम कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल डिश है ये और बहुत आसान है बनाना। और यूट्यूब पे जो सबसे पहले जो मैंने अपनी जो डिश लगाई थी वो अपलोड की थी वीडियो, ये कॉफ़ी डिलाइट ही थी। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि काम जो होता है ना वो ये तो आप मुख्तसर करें, कोशिश करें कि जल्दी जल्दी काम सारे करते हैं। दूसरा ये कि वीडियो भी नहीं बनती जब घर में काम होता है। तो लेकिन बहरहाल अभी मेरी बेटी ने ये मैंने से कहा है कि चाय के लिए कप तैयार कर दें, और ये कप जी लैला ने मुझे दिए थे, ये मेरी बहन ने इस्लामाबाद से लेके आई थी। और अभी तो फिर हमने इतने कप तैयार किए हैं, जितने लोग कहेंगे फिर उस हिसाब से दोबारा कप तैयार हो जाएंगे। तो इसमें जी मैंने पहले ही ये पाउडर मिल्क डाल के रख दिया और बस अब ये है कि इसमें गरम गरम कहवा जाता रहेगा, चीनी डालते रहेंगे और फिर मतलब चाय को गर्म करने की भी वो नहीं रहती। दूसरा टाइम ज़रा ये होता है कि बच जाता है क्योंकि अभी किचन में काफ़ी काम है और गेस्ट ऑलमोस्ट आने वाले हैं। तो बस मैंने कहा कि पहले छोटी मोटी हम तैयारियाँ कर लें। तो ये बहुत शॉर्ट, जैसे आपको रात को, दिन में अगर आपको सुबह पार्टी है तो रात को इसमें पाउडर मिल्क डाल के रखें। और अगर पता है चीनी डालनी तो चीनी भी आप उस हिसाब से डाल दें ताकि गर्म गर्म कहवा डालें और आपका काम भी मुख्तसर हो। और ये है कि आप गपशप करते हैं, बैठते हैं, अदरवाइज़ सारा टाइम ना किचन में ही गुजर जाता है। तो चलो जी बाकी किचन में क्या तैयार होता है वो शोर लगेगा। किचन में जो पंखा भी चल रहा है, बर्तन भी धुल रहे हैं साथ साथ। तो ये जी सैंडविच बना दिए हैं। सैंडविच की रेसिपी वैसे मैं और दे चुकी हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करूँ किसी टाइम दे दूँ क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और ये बन रहा है जी वाइट सॉस पास्ता। इसमें ये है सॉसेजेस और चिकन और साथ ये थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है मैंने। और ये वाइट सॉस पास्ता में का वाइट सॉस मैंने बना के रख ली है कोई आधा पौना घंटा पहले। अभी दोबारा गर्म करूँगी और फिर इसमें सारा सामान डाल के सर्व करूँगी। तो और क्या क्या है और भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं जितना दिखा सकते हैं। घर में पार्टी हो फिर बहुत मुश्किल होता है। हमारे पहले गेस्ट आ गए और सेटिंग चले हम आपको बाद में ड्राइंग रूम की दिखा देंगे। और माशाल्लाह जी मिसेस खान जो, ओ मिसेस बरीरा मरियम आई हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, मैं हुई बहुत प्यारी। यस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कुछ तो पंक्चुअल हमारी ज़िंदगी में है वो ये हैं। ये चलो कर ही दे, इसको स्प्रे कर। हेलो मिला इतना प्यारा बेबी माशाल्लाह। कमरा हाल कब का एसी चल रहा है लेकिन फिर भी बड़ा है ना तो वो नहीं काम मेरा बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी अच्छी आदत है। कैसी तबीयत है आपकी? बस शुक्र अल्लाह का, बेहतर है, बस शुक्र अल्लाह का। पता नहीं टांग में थोड़ी सी ना किसी टाइम, थैंक यू, टांग में किस टाइम ना थोड़ी सी दर्द निकल आती है।
मैंने आना बहुत दूर से था, मैं इसलिए वहाँ पे निकल गई। आपने कहा पहले कौन था? आप यहाँ पे बैठिए ताकि आपको डायरेक्ट हवा लग जाएगी। नहीं जी, बारी बारी सब आने शुरू हो गए। सबसे पहले बरीरा भाभी, मिसेस खान जो हमारी सोसाइटी में वो सबसे पहले जी आई हैं। और ये माशाल्लाह ये वो ख़वातीन हैं जो बहुत समझ लें कि पंक्चुअल है माशाल्लाह। घड़ी की सुइयों के साथ साथ ये ख़वातीन चलती हैं। तो सबसे पहले जी मैंने ड्रिंक उनके लिए बनाया और उनको सर्व किया। और उसके बाद हुमैरा आई, और हुमैरा को तो खैर जो सच बताऊँ वही बात है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपके हाथ में कैमरा इतना नहीं हो सकता। बस ये भी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने अपनी बेटी से की कि आप मेरे लिए बना लो, क्योंकि किचन में जो मेरे नए हेल्पर्स थे सारे ही वो नए आए हैं। तो यहाँ आज ही आई हैं कौसर, और कौसर मेरे लिए घर के लिए कह ले के फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं। साथ में बरीरा भाभी के भी लेके आई कि कहने लगी कि जब मैं उनकी तरफ गई थी तो मैं खाली हाथ गई थी, आज मैं आपके लिए और मतलब मेरी जो जेठानी है बरीरा भाभी उनके लिए मैं दोनों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कह रही थी कि एक शादी पार्टी थी। अच्छा, पार्टीज़ बहुत से लोगों को बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, बहुत से लोग हैं इस चीज़ को बुरा भी समझते हैं कि आपके घरों में पार्टीज़ होती हैं, आप लोगों के घरों में जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि पहले शायद ख़वातीन थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। सारा दिन काम और सुबह तहज्जुद के टाइम उठना, एक सारा दिन वो खुद घर का काम करती थी और शायद उनको टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन उसमें भी मुझे लगता था वो ख़वातीन थी जो कहीं ना कहीं बैठ के उनकी गेट टुगेदर ये होती थी कि दिन का एक टाइम है, 4-5 ख़वातीन होती हैं, वो कहीं एक जगह बैठ के गपशप कर ली, बच्चों के बहाने या बच्चों के कुछ भी ऐसा हो सकता था। लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज होता जा रहा है, ये वाला स्टाइल। तो मेरी अम्मी जो थी, मेरी अम्मी के ये था कि हमेशा अम्मी की तरफ ये था कि हम हर हफ्ते में हम 4-5 फैमिलीज़ होती थी जो कि एक जगह बैठ, हम बच्चियाँ भी और साथ में हमारी अम्मी भी, चार मैं तो वो 4-5 फ्रेंड्स थी। तो किसी ने केक बना लिया, किसी ने फ्रूट चाट बना ली, किसी ने दही भल्ले, किसी ने कुछ और बना लिया। तो ये सिलसिला चलता ही रहता था और मुझे सच्ची जो बताऊँ वहाँ से घर से आदत थी। लेकिन थोड़ा सा मेरे इन-लॉज़ का माहौल चेंज था, बच्चों पर तले माशाल्लाह फिर होते गए। और मेरे हस्बैंड की जॉब थी तो मैं बहुत ज़्यादा जब बच्चों की एज के हिसाब से मैंने उनको निगलेक्ट कभी भी नहीं किया। अब माशाल्लाह अब आपको पता है कि जो लोग मेरे से यूट्यूब में मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि जो हैं बच्चे वो माशाल्लाह मेरे ऑलमोस्ट यंग हैं, 2 बड़े वाले, 2 एक छोटा है। अब ये होता है कि चलें मैं अब आराम से बाहर फिर भी चली जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है। असल में मेरे व्लॉग्स आपके पास अब लेट आते हैं तो घर की रूटीन में आपसे शेयर कर नहीं पाती। तो मैं ये बता रही थी कि मुझे अम्मी के घर से भी आदत थी कि मैं बैठ के हम लोग हर हफ्ते 15 दिन बाद कहीं ना कहीं गपशप के लिए इकट्ठे होते थे। और यही हुआ था कि अम्मी की जो फ्रेंड्स की उन बच्चियाँ थी वो हमारी फ्रेंड्स बन गई थी। तो अभी भी ऑलमोस्ट यही ऐसा ही सीन है। तो चले जी, अब महफ़िल का आगाज़ होता है। आप सुनिए ज़रा नात, और नात सुने। और नात बहुत प्यारी मदीहा ने पढ़ी थी कि बल्कि मैंने मिस किया। मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनके घर सुनूँगी या किसी और उसमें पार्टी में सुनूँगी। बहुत प्यारी मदीहा ने नात पढ़ी कि दिल खुश हो गया, दुआ मांगे। और आज हमारा एक मेंबर आंटी कौसर मिसिंग थी, क्योंकि वो होती हैं तो दुआ भी मांगती हैं। बस ये था कि बहुत अच्छा लगता है, बल्कि हमने उनको मिस किया। बाबा उनकी बहू से मैंने कहा कि मैंने उनको मिस किया, क्योंकि वो हमेशा बहुत प्यारी दुआ मांगती हैं। तो लेकिन मदीहा जो है वो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत प्यारी नात पढ़ती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता पैसों की पार्टीज़ करें, हमेशा कहते खुद के लिए टाइम निकालें। अगर आपको वो तरीका ये लगता है कि आपको खुद तरीका ये है कि आप दरबार से मैंने जब भी पंज तन के वसीले से मांगा, पंज तन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात खैरात, मुझको खैरात फौरन मिली है माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल पढ़ी है मदीहा ने, और बहुत मज़ा आया सुन के। और मैं ये सारी सुन रही थी, किचन से आवाज़ भी आ रही थी। और लेकिन ये है कि मैं बैठ के नहीं सुन सकती थी, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन का यही प्लान था कि वो मगरिब के टाइम पे जाना चाह रही थी। और जल्दी पार्टी रखने का मकसद भी ये था कि 4 बजे का हम लोगों ने टाइम रखा था कि ताकि आजकल मगरिब 6 बजे होती, तो 6 बजे तक फ़ारिग होकर सब लोग चले जाएँ। तो जी नात के बाद था जी सब आप दुआ का चल रहा था, दुआ मांग रहे थे। और दुआ के लिए पंखों की आवाज़ ज़रा तेज़ थी, तो इसलिए दुआ समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि चले मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर लूँ। और इसके बाद में ये था कि तंबोला खेलेंगे, और तंबोला के साथ मेरे ज़हन में था कि साथ ही मैं जो था हाई टी की चीज़ें हैं वो मैं साथ ही लगाना शुरू कर दूँ, क्योंकि
मकसद ये होता है कि बस आप चीज़ें जो हैं वो टाइम पे मैनेज कर लें। तो खैर जी, मैंने व्हाइट सॉस पास्ता भी बनाया था, बस उसकी रेसिपी भी नहीं मैं लगा सकी। और ये सब वो रेसिपीज़ हैं जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। चलिए जी, तंबोला भी स्टार्ट हो चुकी थी और तंबोला हमेशा की तरह बढ़िया भाभी बहुत अच्छा खिलाती हैं और बड़ा ठहर के बताती हैं। ये छोटी बच्ची है जी, समीना की बेटी आई हुई थी और पहली दफ़ा ये हमारे घर में आई थी और 35 बजे पार्टी अटेंड कर रही थी और आई मेरी बेटी की वजह से थी कि इनके घर में लड़की है, तो चलो मैं थोड़ा टाइम तो जाती, लेकिन वो लड़की ज़रा बड़ी थी इसके साइज़ की, लेकिन खैर एंजॉय में काफ़ी टाइम दिया इनको। और ये बड़ा मज़ा आता है तंबोला। आप घर में भी कोशिश करें, अगर बच्चे आपके घर में हैं तो तंबोला गेम मंगवा लें और घर में बच्चों के साथ खेलें। 6 and तो मैं भी 5, इसको बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं तो ये नहीं होता कि एज इसका गिफ्ट आए तो अलग बात है कि हम बाहर पार्टी में खेलते हैं, लेकिन घर में भी आप एक बहुत अच्छा वक्त होता है जो आप एक दूसरे के साथ गुजार लेते हैं। पर्चियाँ मिलती हैं इसकी, बहुत आसान तरीके है इसकी खेलने की। बल्कि मेरी कमेटी फेलो हैं, वो दूसरी कमेटी से बिलोंग करती हैं, 7 उन्होंने and अपने घर में 0, बच्चों के साथ भी खेलते 70, हैं, हम इतना इंजॉय करते हैं। तो खैर जी, साथ साथ 6 and अब 6, सामान होने लगा था हाइटी 66, के साथ अरेंज। और हाइटी में जी क्या था, 6 दही and बल्ले थे, फ्रूट चाट थी, वाइट सॉस पास्ता था और इसके अलावा चाय के साथ कुछ चीज़ें थी वो मैंने अलग रखी हुई थी। चाय भी मैंने, मुझे था कि मैं जैसे ही थोड़ा सा इनका खाना सर्व होता है तो मैं फिर चाय भी साथ ही दम दे दूँ, क्योंकि मेरी जो दम वाली टी होती है वो तकरीबन 12 से 15 मिनट लेती है अच्छा दम होने में। तो खैर जी, सारा काम साथ खुश असलूबी से हो रहा था और किचन में ये था कि मेरी हेल्पर चूँकि नहीं थी, उनके साथ साथ मुझे सारा काम खुद करना पड़ रहा था। और हाँ जी जी, एक फ़्रोज़न मैंने डील ली थी, वो भी बड़ी अच्छी निकली। उसमें थे कुछ रोल्स थे, बॉक्स पैटीज़ थी और समोसियाँ थी, क्योंकि जो होते हैं ना ये ऑफ सीज़न में जो हमें तो नहीं मिलती, बहरहाल हो सकता है जो लोग कमर्शियली काम करते हैं उनको मिल जाती हूँ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि रमज़ान के आसपास जो होती है वो समोसा पट्टी, रोल्स पट्टी और बाकी जो है वो अच्छी फ्रेश मिल जाती हैं। बाकी दिनों में मैंने देखा है कि उसको ला के बस काम ख़राब करने वाली बात होती है। तो जी, इस दफ़ा जी इनाम निकला है समीना का, और समीना वही जिनके साथ छोटी बेटी आई हुई थी और उनकी बेटी के नाम से जी इस दफ़ा पर्ची गई है और वो जीती भी है। और हम सब बड़े खुश हुए कि पहली दफ़ा एक छोटी बच्ची, तो उसका बड़ा दिल था माशाल्लाह बच्ची का कि मेरा मेरा इनाम निकलेगा। तो कुदरती जी उसका इनाम भी निकला और हम सब भी खुश हुए कि एक छोटी सी बच्ची पहली दफ़ा हमारी पार्टी पे आई है और एटलीस्ट चले अच्छी याद लेके जाएगी कि उसका ये इनाम निकला है। तो बस अब जी खाना भी सर्व होना शुरू हो गया और दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी और बाकी जो सामान था वो मैं दिखा भी दिया। और ये वाइट सॉस पास्ता था, ये भी खैर बहुत अच्छा बना। और ये जो फ्रोज़न हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे सबसे बड़ी सैंडविचेस भी सबको बहुत अच्छे लगे। और जो सबसे जो मज़ेदार बात है कि मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये था, सबको खाना बहुत अच्छा लगा। और प्रेजेंटेशन तो खैर जब आपके घर में पार्टी होती है बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल। और वाइट सॉस पास्ता भी सबको बड़ा अच्छा लगा, सबने दिल खोल के तारीफ़ की। उन्होंने कहा हम आपके घर में आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। बात ये होती है कि इतने अरसे में कोई आपके घर में आता है, तो फिर ये जी ग्लास थे और मुझे ये था कि आप वो चीज़ दें कि जो इस्तेमाल आराम से हो जाए। घर में जो मुझे भी क्रॉकरी अगर कहीं से मिलती है बड़ी खुश होती हूँ और मैं उसको यूज़ भी करती हूँ। तो क्रॉकरी ऐसी चीज़ है कि जो ख़वातीन होती हैं घर की, वो इस्तेमाल भी करती हैं और शौक़ से करती हैं। तो खैर सबसे बड़ी बात थी कि हमने बच्ची खुश होकर खो रही है, तो इससे और कौन सी बात है। तो खैर जी, मैं ये कह रही थी कि सबको बड़ा अच्छा लगा खाना। और कॉफ़ी डिलाइट तो सबने ये कहा कि मतलब हमने रेस्टोरेंट्स में भी खाई है, लेकिन जो घर की और आपके हाथ की थी वो सबसे हमें बेस्ट लगी। तो खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है मेरे घर में सब लोग इकट्ठे हों, मैं उनको अपने हाथ का खाना खिलाऊं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर जी, चाय के साथ क्या क्या था, कॉफ़ी डिलाइट पे जी मैंने सर्विंग में क्या कर दिया था, मैंने कोको बटर, आई एम सॉरी, जो कोको पाउडर था वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि चॉकलेट्स मुझे लानी भूल गई थी और गुनाश में से उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि मैं गुनाश के ऊपर लगा देती। तो बस मैंने यही किया कि फिर जो था कोको, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा आ गया और दूसरा ये कि उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो गई। तो खैर वो सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया उसको सबको खा के। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास मेरी अचानक मुझसे किसी ने डिशेस ले ली, ये जो होती हैं पायरेक्स की डिशेस। हुआ ये कि वो जो थी वो टूट गई उनसे। जब टूटी हैं तो फिर मेरे पास अचानक से उसका स्टॉक, कुदरती सब डिशेस का स्टॉक मेरे पास से ख़त्म हो गया। तो फिर मैं सोचा कि मेरे पास कोई ऐसी, मैं सोचती रही, मैंने सोचा बाज़ार से लेके आऊँ। फिर मैंने सोचा ये एक अलग बजट है जो पार्टी के हिसाब से डिस्टर्ब होगा। तो मेरे घर में जी एक थी ये जो चौकोर मेरे पास जैसे ट्रेस नहीं होती वो थी, उसके ऊपर फिर मैंने जनाब वो लगा ली
और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा अपना जुगाड़ भी ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इससे बेहतर है कि ये कुछ क्लिप्स हैं आज मेरे से ऊपर नीचे जुड़ गए हैं, उसके लिए माजरत। लेकिन चले दिखाना आपको ये था कि पार्टी दिखानी थी, लिहाजा ये है कि इस चीज़ को इग्नोर कर दें। क्योंकि कभी कभी एडिटिंग में हमारे से आज मेरे से पता नहीं क्या बात है, मैंने 3-4 दफ़ा ये क्लिप्स आगे नीचे की हैं, वो क्लिप्स हुए नहीं हैं। आई डोंट नो आज क्या रीज़न हुई है। कुछ मेरा फ़ोन गर्म हो गया तो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, और मैंने सोचा था कि आज मैंने व्लॉग लगाना है चाहे फ़ोन गर्म हो चाहे ठंडा हो। तो ये देखिए ये मेरे पास बड़ी अच्छी मज़ेदार मुझे सर्विंग डिश मिल गई और मैंने इसी में लगा ली। और रस मोटे थे, मैं बड़ा डर रही थी कि पता नहीं इस दफ़ा कैसी बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी बनी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। स्पेशली जो एंड के 2-4 क्लिप्स ही मुझे लगता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, फ़ोन मेरा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो खैर जी, अब आज तक सब लोग चले जा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ चले गए, तो सबने बहुत शुक्रिया अदा किया जी। मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग के अगले हिस्से में। जी मैंने कहा आपको गिफ्ट भी दिखा दे जो कौसर लाई थी हमारे लिए। मतलब नए घर में फ़र्स्ट टाइम आई थी कौसर, और वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई घर के लिए। तो ये जी है कैंडल स्टैंड। तो कैंडल स्टैंड का ये मैंने अभी रैपर नहीं उतारा क्योंकि इसकी कैंडल्स भी आएंगी और फिर इसको उतारेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा है, सबको ही बड़ा अच्छा लगा कौसर। अगर आप व्लॉग देखें तो आपका बहुत शुक्रिया। इसमें कैंडल्स लगेंगी, लेकिन वो जैसे आज का प्लास्टिक की नहीं होती बैटरी वाली जिसमें बैटरी डलती है, तो ये वाले जी ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और एंड देखिए बिल्कुल पीछे जो है ये इसके बैकग्राउंड से मैच कर गया। साथ मैंने यहाँ फूल नहीं रखे, फूल तकरीबन मैंने इस जगह 2 ड्राइंग रूम, इस तो ड्राइंग रूम में 2 जगह रखे हुए हैं। लेकिन फिर यहाँ सोचा कि यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट करेंगी यहाँ बेल करेगी। तो ये देखिए अच्छी लग रही है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा और पीछे जो बेल है मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी है देखिए। तो यहाँ हमने जो जी एसी का जो इधर लगा दिया है, लाउंज वाला एसी उतार के यहाँ लगाया है क्योंकि घर में गैदरिंग थी और अभी भी दोपहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जो टाइम था एसी उसका पार्टी का वो 4 बजे का था। 4 बजे के हिसाब से ये देखें अभी धूप काफ़ी अंदर आती है। तो पर्दा ये मैंने कल से ना, जब पार्टी हुई है ना, मैंने कल से इसको पर्दा हटा मतलब अब आगे करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक तो मुझे ये है कि फर्नीचर जो है ये पीछे से ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये जब से मैंने लगाए ये कर्टन, पहली दफ़ा ये मैंने यहाँ जो है इसको खोला है। अदरवाइज़ ये हमेशा साइड पे लगे रहते थे क्योंकि गेट के आगे ग्रिल है, सॉरी ये ड्राइंग रूम के आगे ग्रिल है और ग्रिल के ऊपर ना काफ़ी बेलें चढ़ी हुई हैं, इसलिए बाहर से इतनी कह लें ना वो झाती पड़ना या जैसे बेपर्दगी होती है वो नहीं था। मेरा मुँह नज़र आ रहा है इसमें से, तो इसलिए। लेकिन अब मैंने सोचा कि ये तो फर्नीचर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्यों ना इसको पर्दों को, फिर अब मैंने ये शुरू किया कि पर्दे मैंने इस टाइम आगे कर देती हूँ। शाम में अगर मेरा दिल चाहे तो मैं इसको हटा देती हूँ। मोस्टली ड्राइंग रूम में मैं ही आती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ नमाज़ पढ़नी होती है बैठ के, तो पुरसुकून ये होता है, ये कॉर्नर है, मुझे अच्छा लगता है बैठना, नमाज़ पढ़ना और बाहर ग्रीनरी या आसमान देखना। तो चलिए जी, गिफ्ट से होते थे बात, वहाँ जाके पहुँच की बात। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, थैंक यू सो मच। ये कैंडल स्टैंड है, इंशाल्लाह ताला कैंडल भी लाऊंगी, जाऊंगी बाज़ार। तो ये रात आए, मैंने कहा चलो मैं आके बैठ के अब आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ और साथ ये बेल मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि बेल मैं यहीं लगाती हूँ, पहले बेल ही बाहर लगाई हुई थी। तो कैसा लगा गिफ्ट ज़रूर बताइएगा और चले मिलते हैं फिर आपसे किसी और ब्लॉग में।